ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और अभी शनि के क्रम में ही चर्चा करूंगा क्योंकि जो है वह समय सीमा समाप्त होने लगी थी पिछले वीडियो में मेरे। तो अब उसी के क्रम में आगे उपचार रह गया था और उपचार पर मैं शनि के विस्तार पूर्वक चर्चा करने के मूड में हूँ आज, क्योंकि शनि को लेकर इतनी भ्रांति है, इतनी चर्चा है, इतनी तरह की बातें हैं। तो मुझे लगा कि कम से कम मैं जो 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 मुझे पसंद करते हैं, जो मेरे दर्शक हैं, जो मुझे देखने वाले हैं, मुझे चाहने वाले हैं, मेरी बातें सुनते हैं, उनके लिए मैं आज थोड़ा एक विस्तार पूर्वक चर्चा करूं कि शनि को कैसे नियंत्रित करें, शनि को कैसे प्रसन्न करें, शनि की कृपा अनुकंपा कैसे प्राप्त करें, कैसे अपने जीवन को सरल, सहज और सुखमय बनाएं। इन इन इसके लिए आज उपचार खंड मैंने सोचा कि विस्तार पूर्वक बताता हूं कि शनि से संबंधित कोई चीज रह न जाए। देखिए, कई हिस्सों में मैं बताऊंगा शनि के उपचार को लेकर के। सबसे पहला तो देखिए, किसी भी चीज का जो सबसे पहला उपचार है वह है हमारा कर्म। तो कर्म से कैसे शनि को ठीक करें, पहला। दूसरा होता है खान पान। कई लोग इसको मानते ही नहीं कि खान पान से कैसे ग्रह ठीक होंगे। अरे भाई, ग्रह कोई भूत प्रेत नहीं है जो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। ग्रह जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का स्रोत है, और एनर्जी के अकॉर्डिंग ही हमारे बॉडी में जो हीट है, टेम्परेचर है, हमारी ऊर्जाएं हैं, हमारी सोच है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में हार्मोन्स बनते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म है, हमारे शरीर में रक्त का संचार है उसी के अकॉर्डिंग, और उन्हीं हार्मोन्स के कारण हमारी सोच होती है, हमारी प्रवृत्ति होती है, और उसी सोच के अनुसार हमारा कर्म होता है, और उसी कर्म के अनुसार हमारा परिणाम होता है। तो जीवन जो है वह एक तरह से एक ऊर्जा के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसके प्रभाव में हम सभी हैं। अब हर व्यक्ति का टेम्परामेंट, हर व्यक्ति के अंदर की ऊर्जा, हर व्यक्ति के अंदर की सोच, हर व्यक्ति की बनावट, हर व्यक्ति को किसी भी चीज़ को देखने और करने का नज़रिया अलग अलग होता है, और यही उसका सबसे बड़ा कारण है कि सबके ग्रहों के कॉम्बिनेशन अलग अलग हैं, भाव अलग अलग है, सबके अंदर ऊर्जा का संचार अलग अलग तरीके से। तो खान पान से हम कैसे उसको कंट्रोल करें, दूसरा चीज़। तीसरा होता है उसके बाद कि दान से कैसे। दान का मतलब है कि हम दूसरों के को सहयोग करके किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन को अपने प्रायश्चित स्वरूप, क्योंकि ये कर्म के बाद की है तो ये प्रायश्चित स्वरूप आ जाता है। पहले की जो दो विधाएं हैं वह कर्म से संबंधित हैं और वह जल्दी समस्या को उत्पन्न नहीं होने देती। लेकिन जब समस्या उत्पन्न हो गया, प्रिकॉशन मेरा काम नहीं आया, या किसी कारण से हम पूर्व जन्मकृत पाप, क्योंकि यह जीवन हमारा कोई एक वर्तमान की यात्रा तो है नहीं, यह तो युगों युगों की यात्रा है, और यह एक छोटा सा पड़ाव है, और इस पड़ाव में हमको हर चीज़ों को देखते हुए फिर अगले पड़ाव की तरफ निकल जाना है। इसीलिए मृत्यु जो है वह, मृत्यु का कोई उपचार नहीं है, क्योंकि मृत्यु हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और यह हमारे दूसरे जीवन में लाने के लिए, दूसरे कार्यों की तरफ उन्मुख करने के लिए यह अनिवार्य है। इसलिए मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बाकी जीवन के जो कार्य हैं, सुख हैं, दुख हैं, रोग है, व्याधि है, इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है, या इनको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए उपचार है। तो जब अगर कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो उसके लिए क्या हमारे ग्रंथ कहते हैं, धर्म ग्रंथ हमारे क्या कहते हैं, हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं, कैसे हम उनको ठीक करें, किस तरह से, तो वो उपचार में आ जाता है दान। दान के द्वारा कैसे ठीक करें। फिर उसके बाद का है कि रत्न धारण वगैरह से कैसे ठीक करें, और सर्वोत्तम मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत मेहनत का काम होता है, पूजा और अनुष्ठान से कैसे ग्रहों को नियंत्रित करें। और अंत में बताऊंगा कि दूषित शनि से संबंधित, यदि शनि खराब है तो किन चीज़ों में रखें सावधानी, क्या रखें सावधानी। तो इस प्रकार की तमाम चर्चाएं मैं करने वाला हूं अपने इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आते हैं कि शनि क्या ऐसा, देखिए कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। दुर्घटना से कहते हैं कि देर भली, और इलाज से सावधानी भली। तो अगर सावधानी पहले से रहें करें तो हम समस्या में उलझे ही ना। और सावधानी क्या है ग्रहों के मामले में, कि भाई सबसे पहले अपने कर्म को ठीक रखें। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में कहा कि जो शनि
अनन्य भक्त है कृष्ण का, शनि अनन्य भक्त है शिव का, और इनकी उपासना से, इनकी पूजा से यह शांत होता है। शनि हनुमान से बड़ा प्रसन्न रहता है। तो आप, जैसा मैंने पहले थोड़ा सा उसका ब्रीफ बताया कि क्यों शांत होता है, क्यों बेहतर होता है शनि, क्योंकि कृष्ण जो है वह, जैसा मैंने कहा, कर्म योगी हैं, धर्म के साथ खड़े रहे। अगर कृष्ण के बारे में आप जानते हैं तो कृष्ण धर्म के पक्ष में खड़े रहे हमेशा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म को प्रधानता देते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो कृष्ण इसके कारक हैं। और कृष्ण की यदि आप उपासना करते हैं तो उपासना का मतलब होता है कि जो मेरा आराध्य है उसके बताए हुए, उसके किए हुए कर्मों का अनुसरण करना। तो मैं उसके कर्मों को अनुसरण करने का प्रयास करूं, उसका अनुचर बनूं, उसके पीछे चलने का प्रयास करूं। यही होता है आराध्य। पूजा करने का ये मतलब नहीं होता है कि घंटी बजा रहे हैं और जल्दी जल्दी दिया जला रहे हैं। यह पूजा वास्तविक नहीं है। पूजा का मतलब यह है कि जिस आराध्य की आप पूजा कर रहे हैं, जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, थोड़ा उसके चरित्र का चिंतन करें और उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। वह वास्तविक पूजा है, वह वास्तविक सम्मान है, वह वास्तविक आराधना है। तो यदि आप कृष्ण के उपासक हैं तो आप कर्मयोगी होंगे, आप निष्पक्ष होंगे, आप धर्म के पथ पर चलेंगे और धर्म और न्याय के लिए आप अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर होंगे। तो अगर ऐसा आपका व्यवहार है तब कोई ग्रह क्यों प्रभावित करेगा? फिर तो यह तो देवों का कार्य है, यह तो ईश्वरीय प्रवृत्ति है। तो ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। क्योंकि ग्रह कहाँ प्रभावित करता है? 4 तरह के बल होते हैं पृथ्वी लोक में। 4 तरह के बल प्रभावी हैं: देह बल, बुद्धि बल, धन बल और देव बल। तो देह बल, बुद्धि बल और धन बल, अगर इसके आप प्यासे हैं, इनके इर्द गिर्द आपका जीवन घूम रहा है, केवल इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है, तब ग्रह बहुत अधिक प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन देवत्व अगर है, देव बल आपके अंदर है, अर्थात आप लोक कल्याणकारी चीजों में हैं लगे हुए, आप जितना लोक कल्याण का मतलब ये नहीं कि हम पूरे देश की सेवा करें। लोक कल्याण का मतलब होता है कई बार, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले अपने को ठीक रखें, जिसको स्वधर्म कहते हैं, अपने को आप ठीक रखें। फिर जो आपके ऊपर निर्भर करते हैं उनको आप, उनका ख्याल रखें, उनके प्रति आप अपने दायित्वों की पूर्ति करें, उनका भरण पोषण करें। उससे अगर ऊपर आपकी क्षमता है तो आप अपने आसपास, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, कई बार क्या होता है हम दूर दूसरे के बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं लेकिन रिश्तेदारी में कोई बच्चा मेरा नहीं पढ़ रहा, हम उसका ध्यान नहीं देते। तो नहीं, हमारा धर्म कहता है कि आप सबसे पहले अपना, फिर अपने जो आपके ऊपर निर्भर प्राणी हैं उनका, उसके बाद अपने जो कुटुंब है, रिश्तेदारी है उनका, उसके बाद अपने समाज का और उसके बाद देश का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जितनी सक्षमता, जितनी ईश्वर आपको शक्ति दे रहा हो वो करें। और इसमें सर्वोपरि स्वधर्म है, यानी अपने प्रति आपकी जिम्मेदारी। तो यह स्वार्थ नहीं है, यह स्वधर्म है। तो इन चीजों का यदि आप ख्याल रखते हैं, यदि आप कृष्ण के अनुचर बनते हैं, कर्मयोगी बनते हैं, धर्म के पक्ष पर हैं, न्याय के पथ पर हैं और उसके लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हैं, तो ग्रहों का प्रभाव नहीं होगा। अब वही बात आती है भगवान शिव पर। भगवान शिव क्या है? लोक कल्याणकारी हैं। दूसरों के सुख के लिए कुछ भी अपने ऊपर ले लेते हैं। और जैसे उनका जो देखिए, विष पी गए, विष का पान कर लिया। क्यों? क्योंकि पूरा संसार जो है वह उससे व्याप्त हो रहा था, प्रभावित हो रहा था। तो उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया, ले लिया। गजब का संतुलन है भगवान शिव के पास। एक तरफ आपको बैल दिखेगा, एक तरफ माँ भगवती की सवारी शेर दिखेगा, तो कहीं मोर दिखेगा कार्तिकेय का, तो गणेश का चूहा दिखेगा, तो उनके गले में सर्प दिखेगा। तो अद्भुत समन्वय है। और स्त्री जाति का जो सर्वोच्च सम्मान कोई देवता हमारे धर्म में करता है तो वह भगवान शिव करते हैं। शिव अर्धनारीश्वर है। उन्होंने पूरा दिखाया कि बिना स्त्री के, बिना स्त्री तत्व के कोई पुरुष, किसी पुरुष का अस्तित्व ही नहीं है। तो केवल प्रकृति में संतुलन नहीं, जीवन में संतुलन, अपने समाज में संतुलन, अपने आसपास संतुलन का नाम शिव है। और जो संतुलित रहेगा वह कल्याणकारी हो जाएगा। तो शिव के उपासक अगर हैं तो आपको अंदर यह गुण होना चाहिए। हनुमान के आप उपासक हैं तो हनुमान क्या है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। भगवान हनुमान जो हैं वह कलयुग में अष्ट सिद्धि और नव निधि, हर प्रकार की निधि और हर प्रकार का सिद्धि देने वाला कोई देवता है तो वह हनुमान है। जामवंत कहते हैं कि काचुप साध रहे बलवाना, बहुत बल है लेकिन चुप हैं, शांत हैं, उनको पता ही नहीं, अपने बल का भान ही नहीं है। तो और अहंकार से रहित हैं, वह बिल्कुल अहंकार नहीं, सेवा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
सेवा, दास, हमेशा दास के रूप में रहे और निस्वार्थ सेवा किया उन्होंने भगवान राम की और समाज की। तो यह हनुमान का गुण है। और यह गुण यदि आपके अंतर हो कि भगवान आपको कितनी भी निधियां दिया हो, कितनी भी शक्ति दी हो, कितना भी धन हो, ऐश्वर्य हो, ताकत हो, क्षमता हो, लेकिन आप संयमित रहें, सहज रहें, अहंकार से रहित रहें और अपनी जो क्षमताएं हैं उसको लोक कल्याण में लगाएं, परिवार के कल्याण में लगाएं, अपने आसपास के जो पीड़ित दुखी लोग हैं उनके कल्याण में आप लगाएं। तो अगर इस तरह की चीजें आप कर रहे हैं, कर्म, पहला कर्म, इस तरह की चीजें यदि आप कर रहे हैं तो शनि क्या किसी भी ग्रह का प्रभाव आपको कुछ नहीं कर पाएगा और आप बहुत ही बेहतर जीवन को जिएंगे। तो सबसे पहले आप अपने कर्मों को ठीक करिए, पहला प्रभाव। दूसरा, खान पान से। शनि जो है वह वात और कफ का प्रतिनिधित्व करता है शरीर में, इनसे संबंधित रोग देता है, अर्थराइटिस और लंबी बीमारियां देता है। बोन टीवी का सबसे बड़ा कारक, कैंसर का कारक, लकवा का कारक, कुष्ठ रोग, कोढ़ जिसको कहते हैं उसका कारक, यानी असाध्य और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का जो कारक है वह शनि है। जबरदस्त गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम शनि के कारण उत्पन्न होता है। अर्थराइटिस, हाथ पैर जोड़ों में दर्द बहुत भयानक होगा जिससे मूवमेंट नहीं होगा, यह शनि देता है। तो शनि से अगर संबंधित इस तरह की चीजें हैं और शनि का प्रभाव है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको गरिष्ठ चीजों से, जितने प्रोटीन से युक्त जो चीजें हैं उनको आपको खाने से परहेज करना चाहिए। देखिए, ज्योतिष जिस काल में बना वह वेदों का काल है और उसमें ज्योतिष शास्त्र के पैरेलल ही यजुर्वेद बना, आयुर्वेद जिसको कहते हैं आज के डेट में। तो उस समय हम लोग जो उपचार का साधन था वह दो ही था। पहला तो ये कि बिगड़ने नहीं देना है, वह कर्म हो गया, लेकिन बिगड़ गया तो क्या करें, तो एक आयुर्वेद अर्थात खान पान, जड़ी बूटी और अपनी दिनचर्या, और दूसरा पूजा अनुष्ठान और मंत्र साधना। यही दो उपचार मुख्य हैं जो आज भी सबसे अधिक प्रभावशाली हैं। तो आप अगर शनि से प्रभावित हैं तो आपको चाहिए कि आप गरिष्ठ चीजों का भोजन ना करें, रात में गर्म दूध ना पिएं, उड़द, बैगन, फूल गोभी, कोई भी रिच प्रोटीन युक्त चीज रात के समय खाने से आपको बचना चाहिए। लेना अनिवार्य हो तो आप दिन में लीजिए, रात के समय आप मत लीजिए। लाइट फूड लीजिए आप। तले भुने चीज़ों से आप परहेज वैसे भी करना चाहिए, शनि प्रभावित हो तो और ज़्यादा करिए। रात में ठंडे चीज़ से भी परहेज करिए। शनि खराब है तो आपको चाहिए कि आप अधिक ठंडा और अधिक गर्म दोनों चीज़ों के सेवन से रात के समय बचें। तो खान पान में आप परहेज रखिए और व्यसन से जितना हो सके दूर रहिए। यदि शनि खराब है और आप व्यसन करते हैं तो समझिए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी स्वयं मारे, आपका कोई इलाज नहीं। और नियमित व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, योग करिए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि शनि दुर्बुद्धि भी देता है। तो बुद्धि शांत रहे, संयमित रहे, इसके लिए नियमित आप योग और मेडिटेशन करिए और खान पान पर अपने ध्यान रखिए। अब बात करता हूँ शनि से संबंधित दान क्या क्या है। शनि बिगड़ा हुआ है, शनि का प्रभाव आपको परेशान कर रहा है, दुख दरिद्रता बढ़ रही है, रोग कष्ट बढ़ रहा है और काम नहीं बन रहा है, आर्थिक विपन्नता आ रही है, तो क्या करना चाहिए। तो दान, पहली चीज तो दान के बारे में एक अलग से वीडियो दूंगा, लेकिन अभी संक्षिप्त में बता दूं कि दान योग्य व्यक्ति को करना चाहिए। योग्य का मतलब मैं नहीं या कोई ब्राह्मण नहीं, दान का मतलब उस व्यक्ति को जिसको उसकी सख्त आवश्यकता हो और जो उसे हासिल करने में सक्षम ना हो, ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए। शनि से संबंधित क्या दान है, देखिए बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं शनि संबंधित, लेकिन आप जरा कल्पना करिए कि आप, मैंने जैसे कहा कि ऐसे व्यक्ति को दान करिए जो उसके योग्य हो, अर्थात जिसको उसकी नितांत आवश्यकता हो, जो वह स्वयं से प्राप्त ना कर सके। तो शनि के दान में पहला दान है जूता और चप्पल का दान। जरा कल्पना करिए कि आप किसी व्यक्ति को जूते और चप्पल दान करते हैं और वह वैसा व्यक्ति है जो जूता चप्पल तक नहीं खरीद सकता, वह नंगे पांव चलता है, वह धूप में चलता है, गंदगी में चलता है, कंकड़ों पर चलता है, नंगे पांव चलता है, कितना उसको कष्ट होता होगा। और ऐसे व्यक्ति के पांव में यदि आप जूता पहनाते हैं, आप चप्पल पहनाते हैं, तो शनि श्रम का देवता है, कर्म का देवता है। किसी के अच्छे कर्म करने में आप उसकी मदद करते हैं, शनि अत्यंत प्रसन्न होता है। तो शनि का से संबंधित सबसे पहला दान, किसी नितांत जिसको आवश्यकता हो ऐसे व्यक्ति को पादुका दान करना, चप्पल या जूता देना, उसको वस्त्र देना, उसको खाने का बर्तन देना। लोहे के दान से खुद, यानी अगर आप देखें तो बर्तनों में सबसे सस्ता लोहा है, एल्युमिनियम उससे महंगा है, तांबा उससे भी महंगा है, पीतल उससे भी महंगा है, सोने और चांदी का तो कहना ही क्या है।
तो स्वर्ण दान नहीं कहता शनि, शनि कहता है लोहे के बर्तन दान कर दो, जो सबसे सस्ता है। यानी किसी के पास खाने का पात्र नहीं है, भोजन नहीं कर सकता, वो मांग के हाथ पर लेके भोजन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप बर्तन दान करिए। किस चीज का? लोहे का, यानी अत्यंत सस्ती चीज। लेकिन आप जरा कल्पना करिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास खाने के बर्तन नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप दान कर रहे हैं, तो यह दान आपको करना है। आप सरसों का तेल दान करिए। सरसों का तेल आरोग्यकारी, हमारे जितने भी आप तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे ज्यादा आरोग्यकारी सरसों का तेल है। अब मल्टीपर्पज है, इसको आप बाल में भी लगा सकते हैं, शरीर में भी लगा सकते हैं, खाने में भी लगा सकते हैं, और हर जगह ये सबसे ज्यादा फायदा ही करता है। धन का कारक इसको कहा गया, क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, काम ठीक करेंगे, पेट ठीक रहेगा, आंख ठीक रहेगी तो काम अच्छा करेंगे तो धन अपने आप आएगा, इसलिए धन का कारक है। तो सरसों का तेल दान आप करें, वस्त्र दान करें। तो ये चीजें हैं शनि से संबंधित दान आप करें, और असाध्य व्यक्तियों को करें, कमजोर व्यक्तियों को दवाएं। कोई मरीज हो जो दवा नहीं खरीद सकता, शनि के लिए आप उसको दवा देना शुरू कर दीजिए। जाके कभी समय मिले महीने में 15 दिन में आप गरीब लोगों को मेडिकल की सुविधा आप मुहैया कराना शुरू कर दीजिए। आप देखिए भगवान ने चाहा तो कभी रोग नहीं होगा आपको अपने जीवन में। तो इस तरह के दान आप करिए, इस तरह के दान से शनि बहुत प्रसन्न होता है। छोटे छोटे दान हैं, समय पर करते रहा करिए। यदि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भी दान करने का एक नियम बनाइए कि जो आपकी आय हो, क्षमा करिएगा आय नहीं लाभ, क्योंकि आय मान लीजिए आपकी 10 लाख हो रही है, लेकिन जो एक्चुअल जो लाभ है वह 1 लाख हो रहा है, तो 1 लाख का 10%, 10 लाख का 10% तो 1 लाख हो जाएगा। लेकिन जो रियल प्रॉफिट है आपकी, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपकी प्रॉफिट है पूरे इनकम से, तो उस 1 लाख का 10वां या 5वां हिस्सा जरूर आप किसी नेक काम में लगाइए, किसी धर्म के काम में लगाइए। तो आप 10,000 5,000 रुपए आप जरूर इस तरह के लोगों की मदद में लगाइए। अंधों को दीजिए, लंगड़े को बैसाखी बना के दे दीजिए, बैसाखी दे दीजिए। कुष्ठ रोगी को कुछ हाथ पांव की परेशानी है तो उसको खाने का प्रबंध करा दीजिए। देखिए शनि की कितनी कृपा आपको प्राप्त होती है। यदि परेशानियों से घिरे हुए हैं तो परेशानियों से निकलेंगे, और यदि परेशानी कोई नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, तो खराब समय जल्दी आएगा ही नहीं, आप जीवन पर्यंत बहुत अच्छा रहेंगे। ये हो गई दान की बात। अब बात करता हूं पूजा और अनुष्ठान की बात। एकदम स्थिति खराब हो गई, कंट्रोल से बाहर है। सबसे अधिक शनि का जो प्रभाव होता है वह धन, पारिवार, जहां जिस भाव खराब करता है बहुत बुरी तरह से खराब करता है और बहुत लंबे समय तक के लिए खराब करता है। चाहे वह वैवाहिक जीवन पे प्रभाव डाल रहा हो, चाहे संतान संबंधी कष्ट दे रहा हो, चाहे संतान नहीं हो रही हो, चाहे असाध्य रोग हो गया हो, ऐसी कई स्थितियों में शनि जल्दी ठीक नहीं होने वाला ग्रह है। तो हमारे वेद और शास्त्रों में जो सर्वोत्तम उपचार है और सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली उपचार है वह है अनुष्ठान, मंत्र उपासना। सामान्य स्थिति में आप हनुमान चालीसा पढ़ें, शिव स्तुति करें। भगवान शिव और हनुमान का चालीसा और शिव चालीसा ये बहुत इफेक्टिव प्रभाव है। थोड़ा ध्यान करें जा करके उनके। हाँ, एक चीज़ में सावधानी के सेक्शन में बताऊंगा, अभी पहले पूजा अनुष्ठान आपको बता दूं। तो आप इनकी उपासना आप करें। अगर और स्थिति खराब हो, ज़्यादा स्थिति खराब हो, तो शनि से संबंधित आप अनुष्ठान करें। और जो है वह जिसमें कई मंत्र हैं, ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौं स शनिश्चराय नमः। शनि का ध्यान मंत्र है नीलांज समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, यह प्रणाम करने का मंत्र है। लेकिन अनुष्ठान मैं कहूँगा किसी योग्य ब्राह्मण से, किसी योग्य विद्वान व्यक्ति से कराएं, स्वयं अनुष्ठान ना करें। स्वयं आप शनि की स्तुति, दशरथ की स्तोत्र, शनि चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, इनका आप नियमित पाठ करना शुरू करें सामान्य परिस्थिति में। यदि स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई है स्वास्थ्य की या संतान की या वैवाहिक जीवन में, तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग अनुष्ठान होता है। संतान के लिए अलग प्रकार का अनुष्ठान होता है। शनि की उस केस में सबसे पहले वैदिक शांति कराएं और फिर जिस भाव से संबंधित समस्या है उसका उपचार आप कराएं। अगर स्वास्थ्य की बहुत अधिक समस्या है तो महामृत्युंजय अनुष्ठान अद्भुत है। महामृत्युंजय अनुष्ठान भी नहीं काम कर रहा है तो उसके आगे मृत संजीवनी अनुष्ठान है, उसको आपको कराना चाहिए। इन अनुष्ठानों से शनि संबंधित कोई भी, भगवान शिव का तो अल्टीमेट उपचार है, भगवान शिव के करने से शिव शनि संबंधी कोई भी। लेकिन एक बार और कुंडली भी दिखा लें। कई बार क्या होता है हम 7.5 में शनि शांति करा देते हैं, लेकिन होता ऐसा आपको कुंडली भी जानना पड़ेगा कि हो सकता है कि शनि की 7.5 तो चल रही है लेकिन महादशा या अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की, और बृहस्पति कुंडली में मार्केश है। ऐसे में आप शनि शांति कराएंगे कोई फायदा नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप बृहस्पति की शांति कराएं।
इसीलिए मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि आप रेमेडी करने से पहले, जैसे कि मेडिकल सिस्टम में आप टेस्ट कराते हैं, ऐसे ही दवा नहीं खाते कि आपके शरीर में किस चीज़ की कमी है, क्या व्याधि है, क्या प्रॉब्लम है, उसकी जांच हो और उसकी जब सटीक दवा हो तो लगभग 90% मामलों में सफलता मिलती है। तो कुंडली की जांच करा लें और ऐसे विकट परिस्थितियों में आप वैदिक अनुष्ठान कराएं, वह अद्भुत है और अल्टीमेट है। अब सावधानी की बात करता हूं। शनि यदि बहुत खराब हो या खराब हो रहा है या खराब हो तो आपको चाहिए कि आप अपने अपने घर में बाहर वृद्धों की अवहेलना ना करें, माता हो, पिता हो, दादा हो, क्योंकि शनि वृद्धावस्था का कारक है। वृद्धावस्था में काम वासना, इच्छाएं कम हो जाती हैं, नींद कम आती है और उस समय भूख कम लगती है। यह देवताओं के लक्षण, इसीलिए वृद्धावस्था को देव लक्षण कहा गया है। किसी व्यक्ति को अगर भूख कम लगे, रोग ना हो, निरोगी हो, भूख कम लगे, नींद कम आए, काम वासना प्रबल ना हो, कामेच्छा स्थिर हो जाए, तो यह देवत्व के गुण हैं। तो अगर कोई देवतुल्य आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसकी आप सेवा करें, पहली चीज। दूसरी चीज, शनि खराब हो तो कभी शनि जो है खंडहर, एकांत, सूनापन और वीराने का कारक है। तो ऐसी जगहों पर जाने से आपको बचना चाहिए, अकेले ना जाए, भीड़ भाड़ में रहें, प्रसन्न रहें। शनि पुरानी और खराब वस्तुओं का भी कारक है, तो घर को आप साफ रखें, सुचिता बनाए रखें। जितनी पुरानी चीज़ें हैं उनको आप डिस्पोज ऑफ कर दें, उनको आप हटा दें, उनको ना रखें, आप उन्हें किसी को ऐसे ही दे दें, हटा दें, उसे घर से बाहर रखें और उन चीज़ों को ना करें। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, गलत संगत से बचें, गलत संगत को दूर रखें। वैसे किसी भी ग्रह का प्रभाव हो गलत संगत से तो वैसे ही दूर रहना चाहिए, और दुर्व्यसन से बचें। किसी भी प्रकार के व्यसन से आपको बचना चाहिए, अन्यथा जब शनि खराब है तो उसकी प्रभाव उसका कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो आपको चाहिए कि आप व्यसन से दूर रहें। तो यह था शनि से संबंधित विस्तार पूर्वक चर्चा। अभी शनि पे तो बड़ा दिल करता है मेरा बात करने का, लेकिन समय की सीमा होती है और मुझे पता है कि इंटरनेट के जो यूजर हैं वो बड़े अधीर और जल्दी में सब कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन ये सब ऐसी बातें हैं जिनको जल्दी में नहीं कहा जा सकता, ध्यान से कहा जा सकता है, ध्यान से सुनना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप ध्यान से, उम्मीद है आप सुने होंगे, मनन करेंगे कैसे शनि को ठीक करें, कर्मों से, अपने सोच से, अपने खान पान से, पूजा से, अनुष्ठान से, दान से और सावधानियों से। यह सारी चर्चा मैंने करने का प्रयास किया। कुछ छूट गया हो तो आप फीडबैक मुझे दें, मैं पुनः कोई कार्यक्रम शनि के ऊपर करूंगा और उसमें बताऊंगा। वैसे शनि के ऊपर मैं एक कार्यक्रम देने वाला हूँ, केवल शनि के ऊपर, जब मैं ग्रहों की चर्चा करूंगा विस्तार से। तो यह था उपचार का विषय शनि से संबंधित। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, और मेरे वेबसाइट को, नए कार्यक्रमों को देखने के लिए मेरे इस चैनल एस्ट्रो दीपक दुबे को आप सब्सक्राइब करिए। मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है astrotips.in, उसके माध्यम से आप मुझसे मेरी से हर प्रकार की सेवाएं तथा वैदिक अनुष्ठान, हमारे यहाँ हर प्रकार के वैदिक अनुष्ठान होते हैं, उसके लिए वो सेवाएं आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। किसी नए विषय पर जानकारी चाहते हैं तो मुझे लिख भेजें। पुनः मुलाकात होगी आपसे नए विषय पर। ईश्वर आपके साथ रहे, आपकी सुचिता आपके साथ रहे, आप सत्कर्मों पर चलें और जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। जितना जिएं खूब अच्छा जिएं, इस शुभकामना के साथ, भगवान शिव से प्रार्थना के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।